आजकल की टेक्नोलॉजिकल दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग ये वर्ड तो आप सभी ने सुना होगा। बट क्या आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितने वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल है? तो आज हम इसी तरीके से करियर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज सिमरन सैयद, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजुक्रॉस रोड के इस क्रॉस रोड सीरीज़ में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो SEO, ये वर्ड तो बहुत लोगों ने सुना होगा, राइट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी के वेबसाइट पे वर्क करते हैं, वेबसाइट की रैंकिंग को हम लाते हैं। बिकॉज़ आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं एंड जो वेबसाइट्स रैंक पे आती है, हम मोस्टली उसी पे क्लिक करते हैं, राइट? तो इसीलिए हर बिज़नेस, हर कंपनीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है अपने वेबसाइट को रैंकिंग पे रखना। तो इसीलिए जो SEO एक्सपर्ट्स होते हैं उनका यही काम होता है कि हर जो बिज़नेस होते हैं उनकी वेबसाइट को रैंकिंग पे लाना। ओके, तो SEO मैनेजर्स क्या होते हैं अब हम वो देख लेते हैं। SEO मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लानिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए ओवरऑल जो कंपनी की SEO स्ट्रैटेजीज़ है उसको। यूजुअली ये एक वाइड करियर कवर करते हैं SEO का, बिकॉज़ इनकी ड्यूटीज़ में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि वेब मार्केटिंग हो गया, वेब एनालिटिक्स हो गया है, कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो गया, लिंक बिल्डिंग एंड कीवर्ड स्ट्रैटेजीज़। तो ये कुछ बेसिक मीनिंग है SEO मैनेजर का। तो अब हम देख लेते हैं कि एज अ SEO मैनेजर आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली है। फर्स्टली आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको SEO की जो स्ट्रैटेजीज़ होती है उसको डेवलप करना है एंड एग्जीक्यूट करना है सक्सेसफुली। सेकेंड, लाइक जो भी SEO की जो टीम है, स्पेशलिस्ट की जो टीम होती है, उनको मैनेज करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन उनको कीवर्ड्स जो होते हैं उनको रिसर्च करना, गाइड करना जो उनकी टीम है उसको। देन उसके बाद रिव्यू करना जो टेक्निकल SEO के इश्यूज़ होते हैं एंड फिर रिकमेंड करना कि उसको फिक्स किस तरह से किया जाता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन ऑप्टिमाइज़ करना वेबसाइट कंटेंट को, लैंडिंग पेजेस के ऊपर वर्कआउट करना एंड पेज सर्च कॉपी जो होता है उसके ऊपर उनको फोकस करना होता है। देन डायरेक्ट ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लिंक बिल्डिंग के लिए बहुत काम आता है, तो वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि उनको वो मैनेज करना है। देन उनको डेटा कलेक्ट करना होता है, ट्रैफिक को रिपोर्ट करना होता है एंड रैंकिंग्स एंड जितनी भी SEO के एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर उनको ओवरऑल लुक करना होता है। देन उनको सोशल मीडिया की टीम के साथ भी काम करना होता है, PPC टीम के साथ काम करना होता है ताकि वो कुछ कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। इसके अलावा उनको SEO के जितने भी मार्केटिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, उसके ऊपर उनको फोकस करना है, क्योंकि नए नए चेंजेस, नए नए कीवर्ड्स लाना अपनी स्ट्रैटेजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे जो है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो एज एन SEO मैनेजर आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी डिसाइड कर ही लिया है कि आपको SEO मैनेजर बनना है, तो आप में कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी करियर में जाने के लिए, राइट? तो जैसे कि फर्स्ट स्किल ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए SEO एनालिस्ट बनने का या फिर एटलीस्ट SEO एग्जीक्यूटिव का, बिकॉज तभी जाके आपको वो नॉलेज मिलेगा जो आप वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? इसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए जो करंट SEO प्रैक्टिसेस चल रहे हैं मार्केट में, ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उसका। देन आपको HTML, CSS इस सब का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको SEO रिपोर्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आप कुछ टूल्स से, रेलिवेंट जो टूल्स होते हैं उससे फेमिलियर होने चाहिए, जैसे कि वेब एनालिटिक्स है या फिर गूगल एनालिटिक्स है, वेब ट्रेंड्स है। ये सारे कुछ ऐसे टूल्स हैं जहाँ से जिससे फेमिलियर होना आपको इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, बिकॉज आप एक टीम मैनेज करने वाले हो, राइट? तो इसमें आपका ओरल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटर्न कम्युनिकेशन आपका दोनों यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप स्किल्स आप में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज अ मैनेजर आपको अगर अपनी टीम से प्रॉपर वे में काम करवाना है तो आप में वो मैनेजरियल स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एनालिटिकल आपका माइंडसेट होना चाहिए एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से डेटा को एनालाइज कर पाओ एंड उसी तरह से न्यू न्यू स्ट्रैटेजीज को प्लान आउट कर पाओ। देन आपके पास अगर या ग्रेजुएशन है BSc में या फिर BA में जो मार्केटिंग को सपोर्ट करता है या फिर डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो आपके लिए एक एड ऑन बेनिफिट होता है। देन अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आपको SEO मैनेजर बनना है तो फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही होगा कि मैनेजर का पोस्ट आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा,
तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एसईओ एग्जीक्यूटिव। तो अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो वही एक्सपीरियंस गेन करके आप एसईओ मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोशन के लिए जा सकते हो। देन इसमें एज सच कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो मोस्टली आप 10th एंड 12th के बाद इधर आप ग्रेजुएशन के बाद भी अपना डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज या फिर एसईओ के जो कोर्सेज होते हैं वो करके आप अपना एसईओ मैनेजर के लिए आप जा सकते हो। ओके, देन अभी कोर्सेज़ की ही बात कर लेते हैं कि कोर्सेज़ कौन से अवेलेबल है। अगर आपको प्रिसाइजली एसईओ में ही जाना है, अपना करियर बनाना है तो आप आईआईकेडी से कोर्सेज़ कर सकते हो, यूडेमी से कर सकते हो। आईआईडीईएम एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप एसईओ में कोर्सेज़ कर सकते हो। तो ऐसे कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स है जो आपको स्पेशलाइज कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाते हैं सैलरी रेंज पे। तो एज अ एसईओ मैनेजर आपकी जो बेसिक सैलरी होने वाली है एज अ बिगिनर, मोस्टली एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 6 to 8 lakhs आप पर एनम अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। इनफैक्ट हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक प्रॉपर ओवरव्यू का जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो आप चैनल पे वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो ताकि डिजिटल मार्केटिंग में कौन से और करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं या ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है इसका प्रॉपरली आपको नॉलेज मिल जाए। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।